तुम्हारे अपने मत से, नहीं कि मम्मी कहती है कि दादी कहती है कि पापा कहते हैं, किसका कोई मतलब नहीं। तुम अपने इससे बताओ कि भगवान है या नहीं है। तुम्हारे मत में क्या, भगवान है या नहीं है? ये तो कहते हैं सब लोग अपने अपने संस्कार से, लेकिन तुम्हारा अपना मत क्या है और क्या तुम्हारे पास में इसके लिए कोई रीजन है? ये बताओ, प्रूफ क्या है और इसमें? नो प्रूफ। भगवान है कि नहीं है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नहीं, बच्चों को ये बोलने की आप आपका छूट नहीं दोगे तो जबरदस्ती भरो, वो बात थोड़ी होती है। यही बात तो जरूरी है, बिल्कुल बिना संकोच बोलना, फ्रेंडली। समझ गए ना? कोई हम बाहर के नहीं हैं। दीदी आती है ना, क्या बोलती है उनको? मौसी बोलती है, बड़ी दादी बोलती है। तो मौसी आती है ना, उनसे तो हम बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत बड़ी है हमसे, है कि नहीं? तो घबराना नहीं। और फिर वो बड़ी है तो उनसे डर लग सकता है, हमसे तो डर लगने कोई बात ही नहीं है। लगता है कि डर नहीं ना? हाँ। तो भगवान है कि नहीं, पहले तो ये समझे, है ना बेटा? भगवान की पूजा तो तब करे भगवान हो, ना हो तो बेमतलब अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? पढ़ाई करे 5-10 मिनट तो हमारा काम होगा, है ना रे बेटा? रीजनेबल बात है कि नहीं है? ये बात है, समझो। देखो बेटा, एक बात बताओ, जैसे कि सपोज करें मोबाइल है ना? तो मोबाइल है, तो मोबाइल है तो इस मोबाइल को कोई ना कोई इसका कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? है। और हमने कहा इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंपनी बना रही है मोबाइल्स, तो कंस्ट्रक्टर तो होगा। कंस्ट्रक्टर है, यानी कोई चीज, सपोज एप्पल कंपनी या बहुत सी कंपनियां हैं। यहाँ आ जाओ, सत्संग हो रहा। कौन है? शशांक है क्या? हाँ। तो कंपनी बना रही है सब, तमाम जितनी भी चीज़ें, बात तुमने बहुत सही कही, तमाम जितनी भी संसार में वस्तु, इसकी कोई ना कोई फैक्ट्री है जरूर। बिना कोई फैक्ट्री के कोई चीज़ नहीं है। नोट बनाने वाली फैक्ट्री कोई है? और बिना फैक्ट्री ना हो फैक्ट्री तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा, यानी निश्चित है कोई ना कोई भी, जो भी वस्तु है तो उसको बनाने वाला कोई जरूर है, इसका कंस्ट्रक्टर कोई ना कोई जरूरी है। ठीक है, निर्माता जिसको बोलते हिंदी में, वो कोई ना कोई जरूरी है। ठीक है, अब ये बताओ कि इतनी विशाल जो सृष्टि है, इतनी विशाल जो सृष्टि है, इसका बनाने वाला कौन है? फिर जैसे ये तो निश्चित हो गया कि हर वस्तु जो है उसका कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर जरूर है, पक्की बात हो गई ना, सिद्धांत ये हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, विशाल सृष्टि, इसका बनाने वाला कौन है? वो तो मेड ऑफ केमिकल भी हो सकती है। इतनी बड़ी सृष्टि मेड ऑफ केमिकल, केमिकल कहाँ से आए? और केमिकल तो मेड ऑफ केमिकल, केमिकल रॉ मटेरियल है, समझ गए? केमिकल रॉ मटेरियल, पर कंस्ट्रक्टर कौन है? कंस्ट्रक्टर ऐसे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं ये बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं बन सकते। इतनी बड़ी पृथ्वी बन जाएगी? हो सकता है। क्या हो सकता है? उसके अंदर कोई भी तो है, वो अपने आप डेवलप भी तो हो सकता है। अपने आप डेवलप कैसे हो जाएगी? आपसे मोबाइल अपने आप डेवलप नहीं हो जाता। हमारे घर में राशन आया रखा रहता है, अपने आप भोजन नहीं पक जाता। पर मिनरल्स तो अपने आप डेवलप हो सकते हैं ना? मिनरल्स भी अपने आप कैसे डेवलप हो जाएंगे? हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे? मिनरल्स है क्या? हमारा जो निकालो चावल, उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट है। कोई चीज़ के अंदर में ये हमारे जो हम खाते फल वल और जो इसमें भी तो मिनरल्स ही मिल रहा है हमको। और बताओ, खेत में अगर किसान बीज ना बोए तो क्या फसल हो जाएगी? बोलो, फसल हो जाएगी? और फिर किसान, जरा विचार करो, किसान केवल बीज बोता है, पानी डालता है, उसके बाद में उसमें अंकुर फूटता है, उसमें किसान का क्या रोल है? वो रोज पानी देता है इसी वजह से। नहीं तो वो अंकुर फूटा,
समझ रहे कि नहीं? अंकुर जो फूटा है वो आप क्या पानी देने से फूटा, ठीक है, पर पानी दिया लेकिन उसमें कोई ऐसी प्रोसेस जो हुई कि अंकुर में पानी को एब्जॉर्ब किया फिर उसमें अंकुर फूटा, ये प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? तो ये प्रोसेस कैसे हो गई? ये ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन तो अर्थ में एटमॉस्फेरिक लेयर। तो अर्थ कहाँ से आई? अरे तो अर्थ वही है ना। अर्थ आई कहाँ से? अर्थ जैसे मार्स है वैसे अर्थ। हाँ, जैसे मार्स बना है वैसे अर्थ बना है। जैसे तो मार्स कहाँ से आया? सूर्य कहाँ से आया? बताओ, सूर्य कहाँ से आया? बोलो, सूर्य कहाँ से आया? अपन बोलते हैं अरे वो एडिसन ने बल्ब की खोज की, आइंस्टीन ने इसकी खोज की, भाभा ने इसकी खोज की, न्यूटन ने इसकी खोज की, बोलते हैं अपन। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी की खोज की, लेकिन कहाँ से की? वो ग्रेविटी आई कहाँ से? और उसने खोज की। खोज करना क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ कहीं थी, उसको खोजा गया। और कंस्ट्रक्शन, ये नहीं बोलते कि न्यूटन ने ग्रेविटी का कंस्ट्रक्शन किया, ये नहीं बोला जाता, उसने उसकी खोज की, है ना? बात समझ रही हैं? उसकी खोज की, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। समझ गए? करना क्या है जान के। तो फिर वो एग्जाम में क्यों पूछा जाता है इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, क्या करना है? तब नहीं बोलते करना क्या है जान के। वो जरूरी है क्योंकि परीक्षा में पूछेगा, मार्क्स देगा, नहीं तो फेल कर देगा, अगली क्लास में जाना रुक जाएगा। पर यहाँ पर तुम्हारी मनुष्य जीवन का अगर ये नहीं जानोगे तो मनुष्य जीवन का मूल्य तुमको नहीं मिलेगा पूरा। सारी जिंदगी, वहां तो 1 साल, यहाँ पूरी सारी जिंदगी चढ़ जाएगी। समझ रही हो? तो एक बात पक्की है, ये बात समझ लो कि किसी भी वस्तु को उसका कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन जरूर होगा। बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। घर में ना भोजन बन सकता है, समझ गए ना? और जितनी भी चीजें दिख रही कहीं ना कोई फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में कौन बनाता है? फैक्ट्री कहते हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही होते हैं, पर उन मनुष्यों को किसने बनाया? बोलो, विचार करने की बात है कि नहीं है? उन मनुष्यों को किसने बनाया? कोई संसार का कोई आदमी जिस सारे मनुष्य को बनाया? वो तो बंदर की प्रजाति है ना। बंदर कहाँ से आए? वो मछली से आया। मछली कहाँ से आई? तो वाटर में रहती है। वाटर कहाँ से आया? एसिडिक है वो। एसिडिक है तो एसिडिक पना उसमें कहाँ से आया? पहले वाटर कहाँ से आया? वाटर, माउंटेन्स। माउंटेन्स कहाँ से आए? रॉक्स। रॉक्स कहाँ से आए? धरती से आया। रॉक्स है क्या? रॉक्स है क्या पहले ये बताओ। पत्थर। पत्थर कहाँ से आए हो? जमीन से। हाँ, जमीन। रे अर्थ, बात वही हो गई। जमीन कहाँ से आई? तो समझ गए कि नहीं? मनुष्य कहाँ से है? वो तो अंदर। बात हुई कि नहीं? बंदर कहाँ से आए? वो जो बंदर से आए, वो बंदर कहाँ से आए? समझ गए ना बिटिया रानी? हर चीज में हमको एज ए कंक्लूजन यही मिलता है कि जितनी भी चीजें हैं उनको कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। समझ गए ना? ये तो सिद्ध हुआ, ये तो पक्की बात है ना कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे अर्थ है कि एयर है कि सन है कि मून है, सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, समझ गए? ये सबको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है, ये अपने आप से नहीं बन सकते। समझ गए? और एक विचित्र बात देखो, जो सूर्य है उसके उदय होने का एक फिक्स टाइम है, सूर्यास्त का एक फिक्स टाइम है। हर दिन का टाइम पंचांग में लिखा मिलेगा, हर दिन। आज सूर्योदय इतने बजे, आज 6:28 पे, कल 29 पे, कल जो भी टाइम है। सूर्यास्त का भी टाइम बिल्कुल लिखा रहेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर। मून का भी चंद्रोदय का समय लिखा रहेगा, समझ गए? उसके अस्त होने का समय लिखा रहेगा पंचांग में। अच्छा, एक बात और देखो, बिल्कुल एक निश्चित बात है, जैसे कि बारिश होगी, बारिश के अंत में ठंडी आएगी, ठंडी के अंत में गर्मी आएगी, है ना? ये एक ऋतु है, बिल्कुल अपने इसमें चलती है।
और बादल एक वो है, मैं उसने सूर्य से बादल, वो जो सूर्य जो समुद्र का जल है सूर्य के द्वारा अवशोषित किया जाता है, सब मिक्स करके बादल बनते हैं और फिर उड़ा के बारिश होती है ना। ये क्रम जो है ये किसके द्वारा हो रहा है? ये क्रम कौन कर रहा है? क्या मनुष्य की शक्ति है करने की? ये इवोपरेशन वगैरह कौन कर रहा है? ये कोई ना कोई मनुष्य की शक्ति के, मनुष्य सिर्फ उनकी रीडिंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये बात समझी कि नहीं समझी? स्टडी कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है और फिर बारिश होती है। वनस्पति ऐसे कार्य करते हैं, है ना। पेड़ में से जो, अच्छा एक बात सुनो बेटा, एक खेत है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो चाहे छोटे, एक ही गमला ले लो, एक गमले के अंदर में तुम मिर्ची का बीज डालो, भिंडी का डाल दो, समझ गए? तो तुम देखो मिर्ची में से मिर्ची, भिंडी में से भिंडी निकलेगी, करेला में से करेला ही निकलेगा, समझ गए? एक ही खेत है गन्ने का, तो उसमें गन्ना भी बो दो तुम और मिर्चाई बो दो। नहीं, अगर उसकी स्टेम काट के दूसरे फ्रूट की लगाए तो उस स्टेम से दूसरा फ्रूट भी निकल सकता है। दूसरा फ्रूट निकलेगा, लेकिन जो तुम स्टेम लगाओगे वही निकलेगा ना। वो जो दूसरा लगाए वो फ्रूट, आखिर ओरिजिन तो पूरा तुमको मानना पड़ेगा कि कोई है करने वाला। अब बोले इतनी विशाल सृष्टि, अच्छा कोई भी काम, अभी भोजन बनाना है तो मम्मी को भोजन मालूम है चावल में कितना पानी मलेगा, डलेगा, कितनी आग लगेगी, धीमे करना कि तेज करना, हाँ किसको? सब पता नहीं, तो रोज उनको बना के क्या खिलाती हैं? हाँ तो क्या मम्मी को पता ही नहीं है? समझ रही हो? वाह 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 तुम तो बिटिया बेइज्जती करा दोगी। दादी बना देती है तो मम्मा को नहीं मालूम है। ऐसा है, जो कार्य करना हो उसका प्रोसेस पूरी मालूम होना चाहिए। जैसे कुम्हार है, मिट्टी से घड़े बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, तो उसको मालूम है उसकी पूरी प्रोसेस, कौन सी मिट्टी लेना है ना, कितना पानी डालना, कैसे उसको करना है और कौन सी क्वालिटी की मिट्टी, सब कुछ उसको मालूम होता तब वो बना पाएगा। क्या होता है? कुम्हार पॉटर, समझिए, पॉटर वो जो है उसको पूरा ज्ञान रहता है कि कैसी मिट्टी लेना, तब वो बना पाता है। अगर ना मालूम हो, बोले बालू ले लो, जरा गंगा जी की बालू ले लो और बनाने बैठ जाओ, बनेगा? नहीं बनेगा। उसकी स्पेशल जो मिट्टी है उसी से बनेगा, है ना। ये बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन, कोई एक समय भी तुम्हारे तो चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन, तो सब स्पेशल सब पूरा चलता है, सबके अंदर में कुछ के, और मनुष्य को बनाने महीनों लग जाते हैं, समझ गए। और ये इतनी विशाल जो सृष्टि है पूरी की पूरी, इसको बना दे एक मनुष्य, ये सच्चा संभव है? क्योंकि नियम है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो हर जीव के कर्मों का ज्ञान उसको होना चाहिए, बनाने वाले को, तो उसको उस समय पर इसका फल मिलेगा, ये ज्ञान होना, फिक्स करना, अरेंज करना। एक पिक्चर बनाते हैं 3 घंटे की, महीनों लग जाता, वर्षों लग जाता, कितना पैसा लगता, कितनी मेहनत लगती, होती कि नहीं होती। और फिर संपूर्ण सृष्टि तैयार करना, ये कोई मामूली व्यक्ति कर सकता है? बट अभी रिसेंटली चाइना ने एक सन बनाया। चाइना ने सन बनाया, वो वैसे ही बनाएगा जैसे कोरोना पैदा किया और कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल मून भी बनाया। सब कहने की बात है बेटा, आर्टिफिशियल मून बनाया चाइना ने, लेकिन चाइना में जिस व्यक्ति ने बनाया उस व्यक्ति को किसने बनाया? सबसे बड़ी बात, कोई ना कुछ को बनाने वाला है कि नहीं है। रोबोट मनुष्य ने बना दे, पर रोबोट भी काम तब करेगा जब मनुष्य का हाथ लगेगा, और मनुष्य को किसने बनाया? हमारा। तो इसीलिए हमको कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। मम्मी ने बनाया। क्या मनुष्य मम्मी ने कैसे बनाया? तो मम्मी को किससे बनाया? वो तो पगली समान बात कर रही हो, समझ गए कि नहीं समझ गए?
और कहने की बात है, माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है वो भी भगवान की प्रोसेस है। जैसे बीज हम बो देते हैं, लेकिन इसमें अंकुरित होना, पत्ता निकलना, और ये सब तो परमात्मा की प्रोसेस है ना। ऐसे बच्चा गर्भ के अंदर में पलता है, उसकी जो प्रोसेस है सारी, इस प्रकार उसको मिलता है, दूध मिलता है, ये वो सब कुछ, और बढ़ता है, फिर उत्पन्न होता है। इसमें कोई वैज्ञानिक लोग ने अध्ययन किया है, पर प्रोसेस की हुई जो है ये तैयारी, ये परमात्मा की है कि नहीं है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसे सारी संपूर्ण जो सृष्टि है उसको उत्पन्न किया है, और वही संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, और वही एक दिन इस संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देता है। समझ गए। तो ऐसा जिस शक्ति के द्वारा होता है, वो शक्ति कौन है? क्या कोई जीव है? ना। समझ गए। कोई पशु पक्षी? नहीं। तो ऐसी जो शक्ति है उसके मन से भी कल्पना नहीं कर सकते। कौन वो शक्ति है? वो शक्ति ही परमात्मा है। समझ गए। वो शक्ति ही परमात्मा है, भगवान है, गॉड है, ब्रह्म है, जो भी कुछ कहो। ओम। हमारे यहाँ वेद व्यास जी का नाम सुना है कि नहीं? तो वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ रचा, उसका नाम है वेदांत दर्शन। क्या नाम है? वेदांत दर्शन। उसमें सूत्र है सब। समझ गए। उसमें का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा क्या है। तो परमात्मा की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ठीक है। तो उसकी परिभाषा में जन्माद्यस्य। ये नहीं कहा कि राम भगवान है, कि कृष्ण भगवान है, कि यीशु भगवान है, कुछ नहीं। एक ही सुंदर परिभाषा है, जन्माद्यस्य, जन्म आदि। जन्म यानी सारी संपूर्ण सृष्टि, सारे जीव जिसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और आदि कहने से जो इनका पालन पोषण करते हैं। सिर्फ उत्पन्न करने से बात नहीं बनती है ना। एक माँ है, माता पिता है, बच्चे को पैदा करके पटक दे, नहीं बात बनती। उनका पालन पोषण करना, उनको अब तब वो सब समझ गए कि नहीं। ऐसी इतनी विशाल सृष्टि, इसको उत्पन्न करना, फिर इसका पालन पोषण करना। समझ गए। कितनी विशाल सृष्टि है कि नहीं। और इस संपूर्ण सृष्टि का समुद्र में कितने जीव है, गिनती नहीं कर सके, कुछ तो भी पता भी नहीं है ना। अब जिसको पता कर लिया तो उसको क्या मनुष्य ने बनाया तो परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, मनुष्य तो उसके खोज रहा है। चलते चलते कुछ मिल गया, वैज्ञानिक लोगों को भी चलते चलते कुछ मिल गया। तो बनाने वाला कौन है? भगवान है। समझ गए। तो इससे प्रूफ होता है, ये प्रूफ है कि परमात्मा है। एक बार की बात है, अकबर जो है बीरबल से हमेशा उटपटांग प्रश्न किया करते, उनकी आदत थी। तो एक दिन कहे कि बीरबल को, बीरबल मैं खुदा की खुदाई देखना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं खुदा की खुदाई देखना चाहता हूँ। बोले महाराज इसमें क्या देरिए, कल चलिए, कल दिखाते हैं आपको शाम को। ठीक। शाम को उनको लेकर गए यमुना नदी के तट पर। कहाँ ले गए? यमुना नदी के तट पर। तो बोले महाराज ये देखिए खुदा की खुदाई। तो बिल्कुल ये क्या खुदा की खुदाई? अरे महाराज खुदा की नहीं खुदाई तो क्या आपके बाप की खुदाई है कि आपकी खुदाई है? तो ये बात निश्चित हो गई कि संपूर्ण जो इतनी विशाल सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहा है, और एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि का जिसमें लय हो जाता है, मतलब संहार हो जाता है जिसके द्वारा, वही जो शक्ति, अचिंत्य शक्ति, वही परमात्मा है। समझ गए। वही परमात्मा है। कोई मनुष्य चाहे जितना बोले, कुछ भी कर रहा है। अब देखो मनुष्य, परमात्मा की बनाई ये मशीन है, इसमें दाल चावल सब्जी रोटी अन्न डाला जाता है, रक्त बन जाता है। परमात्मा की, अच्छा ये शरीर में रक्त बनता है, गाय देख लो या कोई भी देख लो, शरीर में रक्त बनता है, और रक्त की कुछ बूंदे स्पेशल पार्ट में जाती है। जैसे गाय है तो गाय का जो थन रीजन है, उस थन में जितनी बूंदे जाती है वो दूध में बदल जाती है। और भी कब? जब उसको बच्चा होता है, सिर्फ तभी।
अन्य समय पे नहीं। कहीं पर भी बच्चा होता है, गाय को देख लो चाहे कहीं पर भी देख लो, तो जब बच्चा उत्पन्न होता है तो माँ के थनों में दूध आ जाता है, उसके पहले वो शुरू नहीं होगा दूध। तो परमात्मा की कैसी विचित्र सृष्टि है। और इतनी विशाल सृष्टि में कोई भी एक व्यक्ति की दोनों आंखें एक जैसी नहीं है, पुतली अंतर है, उंगलियों के निशान अलग है, और कोई भी दो सूरत एक जैसी नहीं है। कौन दो सूरत? बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा, तभी आधार कार्ड बना है। आधार कार्ड पे क्या लेते हो? प्रिंट्स तो लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंज जरूर है। देखने में भले एक जैसे बिल्कुल लगते, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज जरूर रहेगा, एकदम वही नहीं होगा। ऐसा लगता है एक व्यक्ति को बनाया, एक जीव को बनाया, वो साँचा खत्म, उसके बाद नया साँचा। ट्विंस में भी उन लोग में कुछ ना कुछ चेंज रहता है, ट्विंस में भी कुछ ना कुछ चेंज रहता है। और क्या एक जैसे थोड़ी रहते, एक लड़का रहता है एक लड़की होती, कई बार होती कि नहीं होती, बहुत से ऐसे। दो बहनें होगी, एक मिनट पहले होगा, दूसरा 1 मिनट बाद होगा, समझ गए? तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर रहेगा, समझ गए? ये पक्की बात है, एक जैसा नहीं था। मैं बता रही थी तुमको, समझ गए? तो जो कुछ भी बना हुआ है ये सब कुछ क्या है? परमात्मा के द्वारा तैयार किया गया है, हमको मानना ही पड़ेगा, उसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। किसने बनाया, समझ गए? तो और बहुत सारी चीज़ें बेटा तुम देख लो, बहुत सारी, तुम कहीं पर भी देखो, बीज बोया जाता है तो कोई पेड़ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो चाहे जितना बीज मिला करके डाल दो, है ना, तो उसका छोटा का छोटा, बड़े का बड़ा, समझ गए कि नहीं? तो ये सब क्या है? परमात्मा की सृष्टि। और कोई बोल रहा है कि मनुष्य के द्वारा तैयार की गई कृत्रिम चीजें तैयार है, बहुत सी उसने बनाया, लेकिन वो कृत्रिम चीजें जो बनाया है तो उसका जो मेन एकदम प्रिलिमिनरी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? उसको परमात्मा की सृष्टि से ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? परमात्मा की सृष्टि से पहले चीन ने वो बना दिया, सन बना दिया, सन बनाया तब भी उसके लिए कुछ उसने लिया, केमिकल वगैरह जो भी कुछ लिया, तो परमात्मा की सृष्टि का लिया कि कहीं और से लिया? परमात्मा की सृष्टि से लिया ना। सोनार है, खूब बढ़िया बढ़िया आभूषण बना देता है, पर सोना कहाँ से आया? परमात्मा के बाहर से। बाहर क्या? परमात्मा की सृष्टि से मूल रूप से तो पृथ्वी से ही आता है वो, है ना? हाँ, एस्ट्रॉइड्स वो कहाँ से आए? हर एक का तुमको अंतिम उत्तर एक ही है कि परमात्मा ने बनाया। कोई नहीं बोल सकता पहले बोले मुर्गा बना, मुर्गी बनी, मुर्गी पहले आई तो अंडा कहाँ से आया जिससे मुर्गी बनी? मुर्गी आई पहले कि अंडा आया पहले? फिर बात उठती कि दोनों कहाँ से आए, है ना? तो बोले परमात्मा से ही बना है, सब कुछ बनाने वाली जो एक शक्ति है वो परमात्मा है, वही भगवान है। बच्चों को एक कविता थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर की संतान। सुना है कविता? नहीं सुना? ये छोटे बच्चों को कविता थी, है ना? तो संपूर्ण सृष्टि जिसने उत्पन्न किया है, जिसने फूलों के अंदर महक दी है, कितने क्वालिटी के फूल है, कितने क्वालिटी के फल है, और वो जो हाइब्रिड बना भी रहे हैं तो परमात्मा की सृष्टि से मूल रूप से उनको लेना पड़ रहा है, समझ गए? तो ये बात से प्रूफ हो गया कि परमात्मा है। अरे नो प्रूफ, अब तो नहीं बोलोगी नो प्रूफ। अगर परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो सबको किसने बनाया, किसने तैयार किया? समझ गए? तो जिसने संपूर्ण सृष्टि, इतनी विशाल सृष्टि है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा कानपुर ही हम नहीं घूम सकते, सही बात है ना? हाँ, कानपुर का चप्पा चप्पा नहीं छान सकते। दूर छोड़ दो, अपना ये घर ही पूरा का पूरा, इसका पूरा ये थ्रू आउट सफाई करना एक आदमी नहीं कर सकता। बोलो एक एक दीवार का कोना कोना, मम्मी लोग झाड़ू पोछा कर देती हैं थोड़ा बहुत,
लेकिन पूरा एक एक चप्पा चप्पा दिवाली में होता, देखो कितनी हाय हाय मच जाती है। होती कि नहीं होती? नहीं होती। तुमको क्यों नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता इसलिए पता नहीं चलता। मम्मी से पूछो। तुमको अपना खुद के कपड़े खुद धोना पड़े, सारे कपड़े एक साथ, है ना? मम्मी धो देती है इसलिए पता नहीं चलता। समझ गए ना बेटा? तो कुछ चीजें ऐसी है जो समय के अनुसार समझ में आती है। समझ गए? तो परमात्मा है, भगवान है, ये हमको प्रूफ, ये हमको मानना पड़ेगा। प्रूफ है इस बात का। और सीधी बात है, इसको नहीं बनाया तो किसने मैंने बनाया? और परमात्मा सब कहीं है। क्या समझे? परमात्मा सब कहीं है, केवल हमारे पूजा घर में है ऐसा भी नहीं। तो भूत भी होंगे। हाँ, तो भूत भी, जैसे मनुष्य एक योनि से भूत भी एक योनि है। भूत है। परंतु एक बात और है, भूतों का विज्ञान भी समझ लो। भूत होते क्या है? जैसे कोई मनुष्य है, कोई जीव है, मरा, अकाल मृत्यु मर गया, अब उसके बाद में उसको कोई दूसरा व्यवस्थित शरीर नहीं मिल पाया। हर जीव को मृत्यु के बाद में एक दूसरा शरीर प्राप्त होता है उसके कर्मों के अनुसार। पर अब जैसे मान लीजिए किसी की, मनुष्य की आयु है 70 साल, उसने आत्महत्या कर लिया, सपोज करो आत्महत्या कर लिया। कई बार लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब हमको जहर का इंजेक्शन लगा दो, ऐसा आजकल कानून भी पास हो गया है, तो जहर का इंजेक्शन लगा लिया। अब उसको शरीर मिला था 70 साल के लिए, और उसने समझ लीजिए 5 साल रह गया, जितने भी समय रह गया उतना समय रह गया। अब तुमको इस बीच कोई शरीर कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। मानो तुमने 60 साल में आत्महत्या कर लिया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 10 साल क्या होगा? 10 साल तुमको कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा, तो तुम भटको इधर उधर। उसके लिए नया शरीर तो समझ गए? भटको। तो जो भटकने वाले हैं उनको भटकने के लिए भी कुछ, जैसे भटकने वाले, जैसे कोई भारत में शरणार्थी वगैरह आते तो उनको कुछ दे दिया जाता है, तो उनको भूत योनि दे दी जाती है उस समय पर। समझ गए? उनको भूत योनि, प्रेत योनि मिल जाती है। और प्रेत योनि में अगर वो दुष्कर्म करे तो उसके फलस्वरूप वो प्रेत योनि बढ़ भी जाती है। ऐसा नहीं कि उतने दिन में उनके छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अब प्रेत योनि में बुद्धि पूरी तामसी रहती है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं बड़े मूर्ख हैं। और कई लोग बहुत ज़्यादा कोई पीड़ा हो तो उसको जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए वो कर दिए हैं। बहुत बड़ा पाप है। एक करने वाला भी पापी है, और जो करवा रहा है खुद को कि हमको कर दे, आत्महत्या है ये अपने लिए। ये कर्म तुमको कहीं ना कहीं तो भोगना ही पड़ेगा, इसे छुटकारा नहीं है। समझ गए? इसे छुटकारा नहीं है, भोगना तो पड़ेगा ही। जैसे कोई व्यक्ति है, जेल से उसका कोई दंड है, समझ गए? उसको मान लो किसी को सजा मिली, 20 साल की सजा मिली है, और 20 साल के बदले 15 साल में वो जेल तोड़ के भाग गया, तो 5 साल तक क्या कुछ भी हो तो पुलिस उसको ढूंढेगी कि नहीं ढूंढेगी? और जब पुलिस उसको कभी ना कभी पकड़ेगी तो उसका वो 5 साल प्लस भागा उसका और दंड, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं? तो क्या होगा? उसके लिए बढ़ जाएगा और काम गड़बड़ी। और बल्कि ये भी होता है कि किसी का भाई अच्छा आचरण होता है तो जेल से उसकी सजा माफ कर दी जाती है ना? ऐसे ही किसी मनुष्य है, उसके अच्छा कार्य है, उसका अच्छे कर्म है, कोई भी जीव उसके अच्छे कर्म है, तो उसको आगे का जो भी कुछ है उसके लिए ठीक ठाक हो जाता है। उसका जो प्रारब्ध है, उसके पाप पुण्य है, पाप कर्म है, वो कट जाते हैं, और उसका पुण्य हुआ तो उसका जीवन सुधर भी जाता है, उसके दुख कम भी हो जाते हैं। समझ गए? तो कभी भी मनुष्य को ये बात समझना चाहिए कि अच्छा, दूसरी बात, और भूत से डर लगता है अपने को, पर भूत होते क्या है? मरे हुए जीव ही भूत बनते हैं, है ना? ये भूत बेटा वास्तव में उनको डराते जो इनसे डर जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान ना, अब इनको डराने के लिए हम कोई लाठी डंडा काम करे?
तो लाठी डंडा क्या काम करेगा उसमें, क्योंकि इनके पास तो अपना शक्ति रहती है। अंदर से व्यक्ति वीर होना चाहिए, एक तो अंदर से व्यक्ति वीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। जैसे उसे खूब जोर से डांट दिया, गायत्री मंत्र बोल दिए अपना, जैसे मान लो कोई मंत्र का जप करते हैं, हनुमान जी का जय जय जय, भूत पिशाच निकट में आए, महावीर नाम से मंत्र बोल दिया और उनको कर दो, डरते हैं मंत्र से। हनुमान जी के नाम से तो बहुत डरते हैं, और भगवान नाम से डरते हैं भूत। ये बात ढंगा, भूत जो है भगवान के नाम से डरते हैं। भगवान का नाम जहाँ होगा यहाँ नहीं फटक सकते। एक बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। बहुत वर्ष पहले एक लड़की थी, उसके ऊपर में ब्रह्म राक्षस आता था, बीमार रहती थी वो, इसके बहुत बीमार रहती थी। उसके माता पिता आश्रम में लाए, तो आश्रम में लाते थे, क्योंकि भावना रहती कि आश्रम में व्यक्ति ठीक हो जाएगी, तो आश्रम में जब रहती तो ठीक ठीक रहती थी। लेकिन वो लड़की जिद करती, घर चलो घर चलो घर चलो। तो फिर पकड़ा गया उसको, क्या बात है तू इसको, क्या बोलते थे, यहीं रहे, जब यहाँ तबीयत ठीक रहती तो यहीं रहो भाई। तो उसको तंग करता था, उसको पकड़े, क्यों जाना चाहते, तो बोलते यहाँ मैं इसका खून नहीं पी पाता हूँ, यहाँ का अन्न खाती है, आश्रम का अन्न खाती है, इसलिए मैं इसका खून नहीं पी पाता हूँ। वो ब्रह्म राक्षस बोलता था। तो बहुत उसका कुछ किया गया, पूजा। और ये जो भी करते हैं मंत्र आदि है क्या, भगवान का स्वरूप ही तो है, समझ गए। मैं तुमको एक सत्य घटना बताती हूँ। जो भी भूत प्रेत हो, ये कोई तंत्र मंत्र हो, ये सब कुछ भगवान से डरते हैं। एक बार मैं अपने सत्य घटना बता रही हूँ। मेरे पिताजी, उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, मेरे पिताजी ने खुद मेरे को ये बात बताई थी। उनके ऊपर में कुछ अजीब सा उनका दिमाग हो गया था और बिल्कुल बदहवास तरीके से रहते थे। तो किसी ने उनके ऊपर मूठ का प्रयोग किया था। ये बात वो जानते नहीं थे और ना कभी इन चीज़ों में विश्वास करते थे उस समय। तो लेकिन बस उनका ये था कि मंदिर जाते थे, मंदिर में बैठते थे और नारायण 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 भगवान का नाम लिया करते थे बस। तो एक दिन मंदिर के अंदर ही से मतलब वो वापस घर वर आने को हुए, तो रास्ते में उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनको ढकेल रहा है, और वो नारायण नारायण नाम उनका चल रहा था। चलते चलते वो पता नहीं कौन से रास्ते पे गए और गए एक घर के सामने रुके। वो जब रुके तो घर का दरवाजा खुला और अंदर से बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आए। उन्होंने ऐसे किया और ऐसे कर दिया बस। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आपके ऊपर मूठ का प्रयोग था और इस एरिया में इस मूठ का जो काट है सिर्फ मैं जानता हूँ, और उस व्यक्ति से मेरे पापा कभी नहीं मिले थे, कभी नहीं मिले थे। तो बताया कि ये जो है आपके ऊपर मूठ का प्रयोग किया गया था। तो मेरे पापा बोलते, मेरे के भगवान ने ही मेरे को ले जाके वहाँ खड़ा किया, मैं तो उनको जानता भी नहीं, और भगवान ने ले जाके खड़ा किया, मेरी जान बची। और ये बात हमको कब मालूम चली कि एक बार पापा जैसे बाहर निकले तो अचानक वही व्यक्ति उनको मिले, तो उनके बड़े प्रेम से सम्मान पूर्वक अपने घर पर लेकर आए। तब ये उनके सामने बात बताए कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो मैं इनके, तब से इनका मेरा परिचय है, ऐसे इनसे भेंट हुई थी, समझ गए। तो बात ये होती केवल भगवान का नाम लेते थे, उनको कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता था। तो अपन भगवान का नाम लो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये कोई निकट नहीं आ सकते, कोई मंत्र आदि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे आखिर किसी की कभी तबीयत खराब होती तो हम लोग महामृत्युंजय मंत्र जप करवाते हैं और उस व्यक्ति को सुधार हो जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र है क्या, भगवान का मंत्र जप ही तो है। अभिषेक कराया जाता है और कई बार दुर्गा जी के 9 चंडी पाठ कराए जाते हैं, कभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कराए जाते हैं, समझ गए ना। ये है क्या, सब भगवान की पूजा उपासना ही तो होता है, समझ गए। तो भगवान का नाम तुम अगर लेते रहो तो तुम्हारी हर स्थिति में रक्षा होगी, समझ गए। जैसे पांडव लोग थे, पांडव कितने थे, 4 थे, 5 नहीं, उसमें से कर्ण को नहीं गिना जा रहा है इसमें, पांडव मूल रूप से 5 ही गिने जाते हैं। हाँ, 6 जो थे, ये 100 जो थे कौरव थे, पांडव 5, ठीक है। पांडु के पुत्र पांडव, तो 5 पांडव थे, लेकिन इनकी भगवान में निष्ठा थी, हर समय भगवान का नाम लिया करते थे।
और जो कौरव थे 100 थे। ये भगवान से दुश्मनी थी इनकी तो सीधे। और महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों का गणित था कि हम 100 है, ये 5 है कि नहीं? 100 है, हम 5 है, ये 5 है, हम 100 है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? इनको तो हम चटनी पीस देंगे इनकी, ये उन्होंने सोचा। लेकिन हुआ क्या? कौरव 100 में से एक भी नहीं बचा और पांडव 5 की 5 सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि उनकी भगवान में निष्ठा थी, भगवान के अंदर उनकी अपार निष्ठा थी। ये समझ लो, द्रौपदी का जब भरी सभा में अपमान हो रहा था, 5 पांडव सिर लचा करके बैठ गए। अब क्या करे? तो द्रौपदी ने सीधे भगवान को पुकारा, हे नाथ जल्दी आओ, जो देर से आओगे मोहि उघारी बीते अवसर नाथ जो अइयो, मोहि उघारी देख पछतइयो। अगर आप अवसर बीत गया और आए और मैं उघारी हो जाऊं तो मतलब क्या हुआ? फिर तुम मेरे को देख के पछताओगे, मैं पहले क्यों नहीं आया? मेरे को देख के आप पछताओगे क्योंकि आपको हमसे प्रेम है। और वैसे मानवता के नाते पर ऐसे टाइम पर है कि नहीं? तो भगवान ने वहां पर क्या हुआ, वो जो दुशासन था बिटिया, दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। समझ गए? अगर एक महिला साड़ी पहनती है, छोटा बच्चा साड़ी खींचता तो मम्मी कैसे संभालती है कि कहीं खींच देगा साड़ी, क्योंकि साड़ी होती कितनी 5-5.5 मीटर लंबी, ऐसे ऐसे खींचे कुछ नहीं होता है ना। लेकिन दुशासन खींचता 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 10,000 हाथियों का बल खींचते 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 वहां पर अंबर के लागे अंबारा, कपड़े वहां खूब जमा हो गई, साड़ियां एक के बाद एक पूरा हो गया, इतने अवतार हो गए, ठीक है। लेकिन वो थक करके चूर हो गया, पसीना पोंछने लगा, थक करके गिर गया। 10,000 हाथियों का बल जिसमें की भुजाओं में था वो। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ। समझ गए? ये भगवान के प्रति निष्ठा का प्रभाव है। आई बात बेटा? भगवान के प्रति। और यहाँ पर जो महाभारत का युद्ध था उसके अंदर कितने ऐसे क्षण आए, कितने ऐसे कार्य हुए जिसमें अगर भगवान न होते तो ये लोग हार जाते, है ना। तो भगवान ने सबकी रक्षा की। और जिस समय पर भगवान अपने यहाँ पर विराजमान थे, भगवान ने कह दिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन उधर से पहुंचे सहायता मांगने के लिए, अर्जुन इधर से पहुंचे सहायता मांगने, भैया भगवान हमको सहायता दीजिए। तो भगवान कहे कि तुम्हारे घर की लड़ाई है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी सहायता मांगने आए तो मैं सहायता इतनी कर सकता हूँ कि एक तरफ मैं, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, जिसको जो लेना हो ले लो। तो दुर्योधन ने कहा आपको अकेले लेके हम क्या करेंगे, वहां तो युद्ध करना है, आपको निहत्ता लेके क्या करेंगे हम, आपकी नारायणी सेना हमको दीजिए। नारायणी सेना ले लिया। और अर्जुन ने कहा भगवान हमको तो आप ही चाहिए, हमको तो आप ही चाहिए हैं। और कहा बस आप मेरे रथ की बागडोर संभाल लीजिए। देखो रथ यानी कि रथ को सारथी बन जाइए। सारथी मतलब क्या होता है, जरा विचार करो, गाड़ी का ड्राइवर। गलत तो नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर ही तो है। अब इतने बड़े द्वारिकाधीश, उनको वो अर्जुन के प्रेम में अर्जुन के सारथी बन गए। और सारथी बन गए तो भी ऐसा नहीं कि सारथी, वो भगवान उसमें आता है कि भगवान जो है घोड़ों को बराबर स्नान कराते, उनकी मालिश करते, अगर कहीं उनको जख्म वगैरह हो गया तो उनकी सेवा शुश्रूषा पूरी करते भगवान। तो कहने मात्र को सारथी नहीं थे, यानी वो कर्तव्य है सारथी का, घोड़ों की सेवा सुरक्षा, तो वो सब करते पूरा। समझ गए? ऐसे सारथी अपने आप पर देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइव करता हो और थोड़ा सा वो है तो किसी दूसरे करे गाड़ी साफ कर, खुद गाड़ी साफ नहीं करेगा। लेकिन वो भगवान हो करके भी कि मैं भगवान हूँ लेकिन मेरी ड्यूटी है, सारथी हूँ तो सारथी की ड्यूटी है, ये सारथी की जिम्मेदारी, सार्थक का कर्तव्य है घोड़ों की देखभाल। तो घोड़ों को स्नान कराते, पोंछते, तेल मालिश करते, ताकि युद्ध में भी उनको भी चलना है, घोड़ों को भी, है कि नहीं। मनुष्य थकते तो घोड़े भी तो थकेंगे। घोड़ों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते।
और अर्जुन बस जैसा चाहे वैसा वो रथ चलाते। और जब महाभारत का युद्ध में दोनों सेनाएं डट गई, उधर कौरवों की इधर पांडवों की, तब क्या हुआ, अर्जुन पहले बड़े जोश में आए थे, बड़े जोश में थे कि अरे ये केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो कि मेरे को किसके साथ लड़ना है, अपने किसके साथ मेरे को लड़ना है, कौन कौन मेरे से लड़ना चाहते, जरा देखूं तो साइकोलॉजी क्या कहती है, देखो तो किसके अंदर में दम है मेरे से लड़ने का। ये बात तो हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। युद्ध के लिए पूरे तैयार थे और युद्ध के लिए वहां खड़े हो गए। जब पहुंचकर, और जब वहां पहुंच गए खड़े होकर के, तो उन्होंने देखा अरे सब सेना पे उसने मारा। तो उसने देखा कि सारे उधर साइड में कोई हमारे चाचा है, कोई मेरे ताऊ है, कोई उनके बच्चे हैं, और इधर देख रहे हैं तो इधर भी सब हमारे रिश्तेदारी लोग हैं। अभी हमारे कुटुंब के अंदर किसी का शरीर शांत हो जाए तो हम जाके रोएंगे, और यही सब हमारे सामने खड़े, उनको हमको अपने हाथ से मारना है। और फिर भीष्म पितामह सामने, द्रोणाचार्य जी सामने, भीष्म पिता की गोद में मैंने खेला हूं, द्रोणाचार्य ने मेरे को अस्त्र विद्या उन्होंने सिखाई है, कृपाचार्य हमारे कुलगुरु है, उनको मैं अस्त्र लेके कैसे मारूं, ये उनके दिमाग में एक बात हो गई। समझ गए, ये बात उनके दिमाग में हो गई। अब मुख्य बात थी क्या, मोह तैयार हो गया कि सब मेरे हैं, इनको कैसे मारूं। अर्जुन ने इतने बड़े बड़े युद्ध किया था, तब नहीं हुआ कि उतना सब लोगों का रक्तपात होगा, ये सब मर जाएंगे, फिर इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी पत्नियों का क्या होगा, तब नहीं बात आई। हमेशा युद्ध किया उन्होंने, देख के मोह पैदा, अपने हैं, ये मेरे हैं, इधर से कोई मरेगा तो हमारा होगा, इधर कोई मरेगा तो हमारा होगा। बनाया था हम। हाँ, समझ गई, मेरे हैं मेरे हैं, और रोना शुरू कर दिए। ये सब भूल गए कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ था और कितना प्रकार से भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए, भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए, उसको तक इन्होंने टाल दिया, और किस प्रकार वनवास भटके हैं वो सब भूल गए। और अभी तक के तो भुजाएं फड़क रही थी युद्ध के लिए, है ना, युद्ध के लिए फड़क रही थी। अब बोलते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान के सामने बिल्कुल रोते सिसकते बैठ गए। भगवान, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और खूब रोने लगे, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ बस बैठ गया पीछे शिथिल होकर के, खूब रोते हुए। तब भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, आज वो कह रहा है अर्जुन कि मेरे हैं इसलिए मैं युद्ध न करूं, पर जनता के समाज उसको क्या बोलता, अरे बड़ा अर्जुन वीर था, बोलता कोई उनको कि उसमें करुणा आ गई, बोलता नहीं होता। उसके मन में यही होता, लोगों को यही बोलते, अर्जुन टाइम पे डर गया। उन्होंने क्या कहा कि इनके खून से सना हुआ राज्य भोगने की अपेक्षा तो अच्छा है कि हम जंगल जंगल ऐसी भटकते पूरी जिंदगी बिता दे। समझ गए, तो इसीलिए फिर भगवान ने कहा, मूर्ख, तेरे को कोई ये नहीं कहेगा तू उधर, और साथ में जरा विचार कर कि कितने अधर्म की ओर है कि द्रौपदी जो तुम्हारी कुलवधू थी उसको 20 सभा में घसीट कर लाना और उसको निर्वस्त्र करना, तो फिर अन्य जगह क्या कर सकते हैं। जब कुलवधू के साथ ये स्थिति है तो अन्य जगह क्या चांस है, क्या गुंजाइश है। समझ गए, इसलिए भगवान ने समझाया युद्ध कर, युद्ध करना ही समय धर्म है। समझ गए, तो ये बात तुम्हारी बहुत ज्यादा आगे की है, ये सब भगवत गीता की बातें, पर इतनी बात आज प्रूफ हो गई कि अगर हम भगवान को अपने साथ में रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। पक्की बात है ना। अब क्या होता है, समय भी नहीं है, तो ज्यादा देर नहीं, अपने समय में से मुश्किल से 10 मिनट निकालो, ज्यादा देर नहीं से 10 मिनट निकालो, और सवेरे नहाए अपन, ठीक है, और नहाने के बाद कभी स्कूल भागना हो जाता है तो सवेरे सो कर उठे, थोड़ा सा हाथ मुंह धो लिए क्योंकि नींद भाग जाए, ठीक है, बाथरूम, हाँ
नहाती रोज है, नहाना। तो मैंने ये क्या कहा, मेरी बात तो सुनो, मैं जो बोल रही हूँ। सवेरे सो के उठे, हाथ मुंह धो लिए और 2 मिनट बैठ गए बिस्तर पे और प्रार्थना करें, हे भगवान हम आपके हैं। क्या प्रार्थना करेंगे? बोलो बोलो, हाथ जोड़ के बोलो और भावना करो कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं। हे भगवान हम आपके हैं, हे भगवान आप हमारे हैं, हे भगवान हमारा सब कुछ आपका है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें, हे भगवान आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हे भगवान आपकी लीला में गोवध बंद हो, हे प्रभु भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। अब हरे राम 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 हरे हरे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। ये 10 मिनट कर लो, है ना। और नहाने के बाद में अगर हो सकता है फिर से कर लो, क्योंकि नहाने के बाद इसलिए हमने बोला कि कभी हुआ खाए पिए स्कूल भागना है, भाग गए रह जाएगा, इसलिए कुछ नहीं, सवेरे सो के उठे करो और नहाने के बाद जरूर कर लेना, ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में तुम्हारे अपने आप ही होगा, रात को सोते समय फिर कर लो, है ना। बस तुम इतना ही करो, तुम देखोगे अपने जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कैसा होने लगता है, तुम चेंजेस तुम देखोगे। समझ गई ना बेटा? कब? 11 मार्च हम लोग हॉस्पिटल में रहेंगे तब। कोई बात नहीं, बेस्ट विशेष तो देंगे। और अभी से तुमको अग्रिम शुभकामनाएं, हम इनको भी रसगुल्ला भी खिला देंगे।